Service oriented architecture. It is an architectural approach in which application is developed using the services that are available on the internet. मीन एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है उन सर्विसेज की हेल्प से जो कि ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। मान लीजिए हमें एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है और उसके अंदर हमें मल्टीपल सर्विसेज को ऐड करना है। अब उन जैसे कि हमें लोकेशन की सर्विस ऐड करनी है या फोटो क्रॉप करने की सर्विस को ऐड करना है या हमें उसके अंदर कैलेंडर की सर्विस को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इन सब सर्विसेज, क्योंकि ये सर्विसेज क्या है ऑलरेडी बनी हुई है, हम उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे और ऑन रिक्वेस्ट हमें वो सर्विसेज क्या मिलेगी, यूज करने के लिए मिलेगी। और उन सर्विसेज को अपनी एप्लीकेशन के ऊपर इंटीग्रेट करके हम उस सर्विसेज का यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। जब हम पहले से बनी हुई सर्विसेज का यूज करके अपनी एप्लीकेशन को बनाते हैं, उस टाइम पर जो प्रोटोकॉल काम में आता है, जो आर्किटेक्चर काम में आती है, उसे ही बोला जाता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। क्लाउड कंप्यूटिंग की जो टेक्नोलॉजी होती है उसे हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज वर्चुअलाइजेशन, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड यूटिलिटी कंप्यूटिंग। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आता है कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और वेब सर्विस होती क्या चीज़ है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमने एक क्लाउड लिया, क्लाउड के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल है, सर्विस 1, सर्विस 2, 3, 4 एंड 5, 6 ये सर्विसेज अवेलेबल है। और मान लीजिए एक यूजर ए है, वो किसी एक सर्विस को यूज में लेकर आना चाहता है, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा और इस रिस्पॉन्स में उसे वो पर्टिकुलर सर्विस यूज करने के लिए मिल जाती है। लेकिन अगर यूजर चाहता है कि वो सर्विस 1 के साथ साथ में सर्विस 2, 3, 4, 5, 6 सभी सर्विसेज को यूज में लेकर आए, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो सर्विस 1 होती है वो बाकी सर्विसेज के साथ में क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी। कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है कि सर्विस 1 के अंदर ही बाकी सर्विसेज के फीचर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि जब भी यूजर सर्विस 1 को यूज में लेकर आएगा तो उसके साथ साथ में वो सर्विस 2 के फीचर्स को भी एक्सेस कर पाएगा, 3, 4, 5, 6 सभी के फीचर्स को एक्सेस में लेकर आ पाएगा और इनका यूज करते हुए वो अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर लेगा। इसका जो मेन फायदा ये है कि अगर मान लीजिए किसी एक सर्विस को किसी भी कारण से कुछ एरर आ जाती है, तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो बाकी सर्विसेज के ऊपर नहीं पड़ता है, सिर्फ उतना ही पार्ट हमारा वर्किंग में नहीं रहेगा, बाकी पार्ट इजीली और वो रहेगा, अच्छे से मेंटेन रहेगा। तो आगे चलते हैं। उसके बाद जो आता है एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा गूगल डॉक का। गूगल डॉक्स के अंदर देखिए हम MS वर्ड का यूज करते हैं, उसके अंदर फीचर मिलता है हमें स्पेल चेकर का। देखिए जो स्पेल चेकर है वो एक अलग से सर्विस है जो कि किसके साथ में जुड़ी हुई है, हमारे डॉक के सॉफ्टवेयर के साथ में ऐड है। जब भी हम उसके अंदर कुछ टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद में हमें एरर शो होती है कि इसके अंदर हमारी जो ग्रामेटिकल एरर है उसके बारे में हमें पता लग जाता है। तो हमने क्या किया, एक डॉक के सॉफ्टवेयर के अंदर, एक एप्लीकेशन के अंदर एक दूसरी सर्विस दैट इज द स्पेल चेकर या ग्रामेटिकल एरर चेकर, उसको हमने क्या किया, उसके अंदर ऐड ऑन किया। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का एक एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था वेबसाइट का। अगर हम वेबसाइट के अंदर मल्टीपल फीचर्स को ऐड ऑन कर रहे हैं, जैसे कि लोकेशन का फीचर, क्रॉपिंग का फीचर, कैलेंडर का फीचर या अदर कोई ऐसी सर्विस जो पहले से बनी हुई है किसी वेबसाइट की और वो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड ऑन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आर्किटेक्चर या जो प्रोटोकॉल काम में आएंगे वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर कहलाएंगे। अब आता है कि 2 मेजर रोल्स जो होते हैं, मतलब जब भी हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को यूज में लेकर आते हैं तो 2 ही टाइप के रोल्स काम में आते हैं, दैट इज द सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर। सर्विस प्रोवाइडर मतलब वो कंपनी जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल गूगल हमें क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, गूगल से हम लाइक गूगल डॉक्स को यूज में लेकर आ रहे हैं, गूगल की लोकेशन का फीचर को यूज में लेकर आ रहे हैं या गूगल ड्राइव को यूज में लेकर आ रहे हैं, और वो फीचर्स को अगर हम अपनी वेबसाइट के साथ, अपनी एप्लीकेशन के साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए प्रोवाइडर हो गया। और हम कंज्यूमर है जो कि रिक्वेस्ट करेगा। तो सबसे पहले जो सर्विस कंज्यूमर होगा वो रिक्वेस्ट करेगा सर्विस प्रोवाइडर को, और इसके रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो पर्टिकुलर सर्विस अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर 2 मेजर रोल होते हैं। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ द SOA, मतलब सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले आता है सर्विस रीयूजेबिलिटी, मतलब किसी ने एक बार सर्विस को बनाया, उसके बाद मल्टीपल यूजर्स उन सर्विसेज को रिक्वेस्ट करके अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज में लेकर आ सकते हैं। तो सर्विस की क्या होगी, रीयूजेबिलिटी होगी।
आपने एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर आपने गूगल लोकेशन का यूज में लेकर आए, मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर भी मैं गूगल लोकेशन को यूज में लेकर आया। तो ये क्या हो गया, सर्विस रीयूजेबिलिटी। इजी मेंटेनेंस, सर्विस को मेंटेन करना मतलब उसको मॉडिफाई करना, अपडेट करना इजी होता है। क्यों? क्योंकि दो सर्विसेज है, अगर हम उसको अपने एप्लीकेशन में ऐड ऑन कर रहे हैं तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों अलग अलग वर्किंग में है। तो उनको अगर अपडेट करना है, उनको चेंजेस कुछ भी करके लेकर आने हैं, तो उसका दूसरे के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सर्विसेज का यूज ना लेकर आते हैं तो क्या होता है कि सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फीचर्स। तो अगर कहीं हम एक जगह पे चेंजेस करते हैं तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो दूसरी जगह पर आ सकता था। लेकिन यहाँ पर तो दो अलग अलग फीचर्स है, अगर एक फीचर के अंदर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो दूसरे का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। नेक्स्ट इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो सर्विसेज है वो रीयूजेबल है तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्योंकि मान लो गूगल ने एक सर्विस बनाई है, उस सर्विस को हम यूज में लेकर आ रहे हैं, हम किसी एक अलग प्लेटफॉर्म के लिए यूज में लेकर आ रहे हैं और कोई दूसरा यूजर है वो अलग प्लेटफॉर्म के लिए यूज में लेकर आ रहे हैं। तो सर्विसेज हमेशा जो बनाई जाती है वो हमेशा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाई जाती है, ताकि आप किसी मर्जी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर उन सर्विस को यूज में लेकर आ सको। अवेलेबिलिटी, सर्विस हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहती है, जस्ट आपको सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है, सर्विस प्रोवाइडर आपको उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर देता है। रिलायबिलिटी, एसओए आर्किटेक्चर तो रिलायबल इसलिए है क्योंकि जो सर्विसेज है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और अगर किसी भी कारण से किसी एक सर्विस के अंदर कुछ एरर आ जाती है तो उसे डिबग करना बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि अगर एरर आएगी तो सिर्फ उतना ही कोड मतलब उतनी ही सर्विस आपकी रन नहीं होगी, बाकी सर्विसेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमें पता लग जाएगा, इसको इजी से डिबग कर पाएंगे कि हमारी एरर कहाँ से आ रही है, तो रिलायबिलिटी अपने आप ही ज़्यादा होगी ना। एंड द लास्ट वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ द एसओए। डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट वन इज द हाई ओवरहेड, ओवरहेड बहुत ज़्यादा है। क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी सर्विस के लिए अपनी एक एप्लीकेशन बनाई, उसके लिए हमने कुछ इनपुट दिया, उस इनपुट की जो वैलिडेशन है कि वो इनपुट से जो आउटपुट आने वाला है वो सही आएगा या गलत आएगा, उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। क्योंकि वो क्या होगा, मल्टीपल सर्विसेज के ऊपर डिपेंडेड है हमारी एप्लीकेशन, और वो सर्विसेज क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही है। तो यहाँ पर इस कारण से क्या होता है कि परफॉर्मेंस में भी डिले रहती है और बहुत ज़्यादा ओवरहेड होता है। क्यों? क्योंकि जो सर्विसेज होती है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है यूजिंग द मैसेज प्रोटोकॉल, और इस कारण से हमारा जो ओवरहेड है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे जो एप्लीकेशन का जो रनिंग टाइम है या रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज द हाई इन्वेस्टमेंट। कई बार क्या होता है कि जो सर्विसेज होती है वो फ्रीली अवेलेबल होती है और कई बार हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। लाइक गूगल का मैप सर्विस है, उसको हमें फ्रीली अपने वेबसाइट के साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं और उसको यूज में लेकर आ सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि किसी कंपनी की कोई एक ऐसी सर्विस है जो कि हम अपनी वेबसाइट के साथ या अपनी एप्लीकेशन के साथ में उसको ऐड करना चाहते हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि वो पेड होगा, और पेड सर्विसेज को अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड ऑन करेंगे, अपने एप्लीकेशन के साथ में ऐड ऑन करेंगे, तो हमें पे करना पड़ेगा, जिस कारण से हमारा जो कॉस्ट होगा, एप्लीकेशन का कॉस्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स सर्विस मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल सर्विसेज को काम में लेकर आते हैं और सभी सर्विसेज अपना जो डेटा होता है एक दूसरे के साथ में शेयर करता है, और शेयरिंग के लिए वो मैसेज प्रोटोकॉल का यूज में लेकर आता है। तो इस कारण से जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अगर सर्विसेज बहुत ज़्यादा होती है तो नंबर ऑफ मैसेजेस जो इन दोनों के बीच में, दो सर्विसेज के बीच में कन्वे होते हैं, वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। और नंबर ऑफ मैसेजेस इंक्रीज होते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एप्लीकेशन वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो ये था एसओए के बारे में कंप्लीट डिटेल। अगर आप इसके जो नोट्स है वो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।